हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा पर। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम फार्माकोविजिलेंस की फर्स्ट यूनिट के पार्ट सेकंड को डिस्कस कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस पार्ट से आपके 3-4 जो टॉपिक्स हैं वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आपके लिए सेमेस्टर में आ जाते हैं। तो आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके देखें। देन आप इजीली तरीके से डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग को समझ पाएंगे, जिसे हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिल सकें। और आप सभी को लेक्चर कंप्लीट देखना है, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी कि भाई एडीआर होता क्या है, उसे डिटेक्ट कैसे किया जाता है एंड उसे रिपोर्ट कैसे किया जाता है। तो घर के पास में फंक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से आपके पास कुछ बैकग्राउंड में वॉइस भी देखने को मिलेगी, तो वो सारी चीजें आपको इग्नोर करनी है। आपका जो फोकस होना चाहिए वो अपने लेक्चर पे होना चाहिए, ना कि किसी भी बैकग्राउंड वॉइस पे, क्योंकि अभी घर के पास में कुछ फंक्शन हो रहे हैं जिनकी वजह से बैकग्राउंड में वॉइस आ सकती है। तो यहाँ पे कोई भी लेगेंड वगैरह ना निकले कि भाई लेगेंड ही सुन सकता है वो बैकग्राउंड की वॉइस, तो वो सारी चीजें अवॉइड करें, लेक्चर पे फोकस करें। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग। तो इनको हम सेपरेट करके देखेंगे कि डिटेक्शन ऑफ एडीआर क्या होता है एंड रिपोर्टिंग ऑफ एडीआर क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपने डिटेक्शन ऑफ एडीआर, मतलब जो हमारा एडीआर आता है वो हमारा डिटेक्ट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले है पेशेंट ससेप्टेबल टू द एडीआर मस्ट बी प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई मॉनिटरिंग, हाउएवर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ द पेशेंट्स इंक्लूड्स। अब इसमें क्या है, हमारे कुछ ग्रुप्स इंक्लूड किए गए हैं, या हम कुछ ऐसे टर्म्स देखेंगे, या हम बोल सकते हैं ऐसे कुछ पॉइंट देखेंगे जो मरीज हैं उनमें जो ससेप्टेबल एडीआर आ रहा है उसे हम प्रॉपर्ली तरीके से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, आपको एक एग्जांपल लेके चलना पड़ेगा। जैसे देहरादून है, एग्जांपल के लिए मान लीजिए देहरादून है, देहरादून में आपके कोई एक हॉस्पिटल हमने चूज कर लिया, दून हॉस्पिटल चूज कर लिया। तो दून हॉस्पिटल में हम पूरा का पूरा डेटा देखेंगे, भाई कौन सी डिजीज सबसे ज्यादा हो रही है, जो डिजीज ज्यादा हो रही है उसके लिए कौन सी मेडिसिन सबसे ज्यादा यूज हो रही है, और जो मेडिसिन यूज हो रही है उससे कौन कौन से एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो रहे हैं, उन सभी को हम क्या करेंगे, वहां पे मॉनिटर करेंगे और आइडेंटिफाई करने का काम करेंगे। अब यहाँ पे कुछ पेशेंट्स के ग्रुप इंक्लूड किए गए हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोज हैविंग मल्टीपल डिजीजेस प्रोसेस, वहां पे हम देखेंगे कि जो एक हमने स्पेसिफिक एरिया चूज कर लिया। अब एरिया में देखेंगे वहां पे आपके कितने टाइप की डिजीज सबसे ज्यादा हो रही है, कौन सी डिजीज ऐसी है उस एरिया में जो सबसे ज्यादा स्प्रेड हो रही है या फैल रही है, हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका दोज पेशेंट टेकिंग अ मल्टीपल मेडिसिन इन अ लार्ज नंबर, मतलब जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज हैं वहां पे, वो कौन सी मेडिसिन का सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, कौन सी मेडिसिन वहां पे सबसे ज्यादा यूज हो रही है। या जैसे कि कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया मान लो, जैसे देहरादून है, देहरादून का आपका हॉस्पिटल है, आपका दून हॉस्पिटल मान लो। आप दून हॉस्पिटल के अंदर जब आप जाओगे तो वहां पे सारे के सारे डेटा को देखोगे कि भाई कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, कौन सी सबसे ज्यादा बीमारी फैल रही है, और जो ड्रग है वो कौन सी ज्यादा यूज की जा रही है, और जो पेशेंट्स है, वो जो मरीज है आपका, वो कितनी मल्टीपल डोज ले रहा है। ये सारी चीजें भी हम वहां पे चेक करने का काम करेंगे। नेक्स्ट है हमारा दोज हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ एडीआर, मतलब अगर उसकी कोई प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री चल रही थी, या अगर उसकी कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, उसकी वजह से अगर उसे कोई एडीआर हुआ है, तो उसकी उस स्टडी को या उसकी प्रिस्क्रिप्शन को हम वहां पे चेक करने का काम करेंगे कि भाई इसने पहले इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, कि फिर इसके बाद इसके दूसरी बीमारी हुई तो इसे ये वाला एडीआर इफेक्ट हुआ या एडीआर शो हुआ इसकी बॉडी में। तो वो सारी चीजें जो प्रीवियस वाली थी उनके बारे में भी हम यहाँ पे चेक करेंगे, जिससे कि हमें प्रॉपर तरीके से एक नींव पता चल सके कि वो जो हमारा एडीआर है वो क्यों कोज हो रहा है, अच्छी तरह से हम उसे डिटेक्ट कर सकें, मॉनिटर कर सकें। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका ऑब्टेनिंग प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री, मतलब वही बात जो अभी आपको बताई थी कि जो मरीज है या पेशेंट्स है उसकी हमें प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री को भी चेक करना है, क्योंकि जब तक हम प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री को चेक नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए एडीआर को डिटेक्ट करना या मॉनिटर करना इजी नहीं रहेगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब आप पीछे उसने जितनी भी मेडिकल हिस्ट्रीज वगैरह ली हैं, या उसकी मेडिकल हिस्ट्री चल रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है, उन सभी को हमें मॉनिटर करना है कि भाई उसने पहले 5 ड्रग ये वाली ली थी जिनकी वजह से उसे ये साइड इफेक्ट हुआ या ये एडवर्स इफेक्ट हुआ, अब उसका नई डिजीज हुई है उसे, तो उसने नई दवाई ली है जिसकी वजह से उसे ये एडीआर कॉज हो रहा है। तो इन सभी के हमें इंटरेक्शन से पता चलेगा एडीआर उसकी बॉडी में क्यों शो हो रहा है,
उन्हीं को हम वहाँ पे क्या करेंगे, डिटेक्ट करने का काम करेंगे, देन हम उसे मॉनिटर करेंगे। और ये सारे के सारे काम हमारी कौन करती है, जो फार्माकोविजिलेंस की टीम होती है वो इन सभी को मैनेज करने का, या हम बोल सकते हैं जो एडीआर होता है उन्हें डिटेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट आता है डिटेल पर्टेनिंग टू सस्टेन्ड रिएक्शन। का मतलब है कि जो आपकी सस्पेक्टेड रिएक्शंस होती हैं उनकी प्रॉपर तरीके से एक डिटेल निकाल लेनी है। मतलब सस्पेक्टेड हम बोल सकते हैं कि उनकी बॉडी में कौन कौन सी आपकी रिएक्शंस हो रही है जिसकी वजह से एडीआर कॉज हो रहा है, तो उनकी भी हमें वहां पे प्रॉपर तरीके से डिटेल्स वगैरह रख लेनी है, या डिटेल्स वगैरह को हमें डिटेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है डिटेल पर्टेनिंग टू दी सस्पेक्टेड ड्रग्स। मतलब जो आपकी सस्पेक्टेड ड्रग्स होती हैं उनको भी एक बार चेक कर लेना है, उनकी भी डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से निकाल लेना है कि भाई इसने ये वाली ड्रग ली थी जिसकी वजह से ये वाला एडीआर इफेक्ट हुआ, तो ये सारी चीजें भी हमें वहां पर चेक कर लेनी है। पेशेंट ट्रीटिंग विद मेडिसिन हैविंग अ लो थेरेपेटिक इंडेक्स। सिंपल सा है कि जब भी कोई पेशेंट होगा उसे मल्टीपल डिजीज हो रखी होगी, तो आप क्या करोगे, उसे जो लो थेरेपेटिक इंडेक्स की हेल्प से आप उसे मेडिसिन प्रोवाइड करने का काम करेंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है कि उसे बहुत ज्यादा डिजीज हो रखी है जिससे कि हमें नहीं पता कि भाई ड्रग लेने के बाद उसकी बॉडी में क्या रेस्पॉन्स आएगा, क्या एडीआर इफेक्ट आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो भी हम ड्रग देंगे उसे लो थेरेपेटिक इंडेक्स के बेस पर ही हम उसे ट्रीट करने का काम करेंगे। अब कुछ मेथड है आपके एडीआर के जिससे कि हम उनकी हेल्प से जो एडीआर होता है उन्हें हम इजीली तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके 5 आपके मेथड होते हैं, बट यहाँ पे हम मेनली 2 पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 2, और ये 3 और ये थर्ड है वो तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ ही लेंगे, और ये 4th और 5th तो बहुत ईजी है, आप कभी भी पढ़ सकते हैं बहुत। तो सबसे पहले आपका प्री मार्केटिंग स्टडीज, सेकंड है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, थर्ड है असेसिंग कैजुअलिटी जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पूरे का पूरा मेथड है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। ये तो 2 मेथड इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ ये तो बहुत बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, क्योंकि इसको जो आपका सिलेबस है उसमें स्पेशली इंक्लूड किया गया है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4th आता है कम्युनिकेशन एडीआर पोस्टल सर्वे मेथड। ये दोनों आपके बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, बट आप इन्हें कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे 2 की बात करेंगे, प्री मार्केटिंग स्टडीज एंड पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। तो आपको प्री मार्केटिंग स्टडीज सिंपल सा है, इसके नाम से ही लग रहा है कि मार्केट में आने से पहले जो भी हम स्टडीज करेंगे वो हमारी प्री मार्केटिंग स्टडीज कहलाएगी। अब मार्केटिंग में आने से पहले का मतलब क्या है कि सिंपल सी बात है कि जब आपके क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं तो वहाँ पे फेज होते हैं आपके डिफरेंट। तो फेज फर्स्ट होता है, फेज सेकंड होता है, फेज थर्ड होता है, फेज फोर्थ होता है। फेज फोर्थ में क्या होता है, आपकी जो ड्रग होती है वो प्रॉपरली तरीके से आपके मार्केट में आ जाती है। तो यहाँ पे हम फोर्थ होगा उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्री मार्केटिंग जो स्टडीज होती है उनकी बात करेंगे। पॉइंट है स्टडी डन बिफोर अप्रूवल ऑफ ड्रग। जैसा कि अभी आपको बताया कि ड्रग के अप्रूवल से पहले जो हमारी स्टडी होगी वो हमारे प्री मार्केटिंग स्टडीज के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन। मतलब वही बात, जब आपकी कोई भी मेडिसिन होगी या ड्रग होगी उसे डेवलप किया जाएगा, डेवलप के दौरान ही आपकी प्री मार्केटिंग स्टडीज की जाएंगी। नेक्स्ट है आपका द सेफ्टी ऑफ ड्रग इज टेस्टेड इन एनिमल मॉडल। अब ड्रग की सेफ्टी को हम कैसे चेक करेंगे, सिंपल सा है, क्योंकि जो एनिमल की जो फिजियोलॉजी होती है और जो ह्यूमन बीइंग की फिजियोलॉजी होती है वो कहीं तक सेम होती है। तो इसलिए हम जो प्री मार्केटिंग स्टडीज होगी ड्रग को अप्रूवल होने से पहले जो हम स्टडीज करेंगे वो अपने एक सुइटेबल एनिमल चुनेंगे, जैसे कि मंकी होता है, रैबिट होता है, रैट्स होते हैं। तो इनको हम ज्यादातर चूज करते हैं क्योंकि इनकी जो फिजियोलॉजी होती है वो हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी से बिल्कुल मैच करती है। तो वहां पे हम इनके ऊपर टेस्टिंग करेंगे कि भाई ड्रग की सेफ्टी हमारी कैसे शो हो रही है, उसकी एफिकेसी को देखेंगे, इंडेक्स को हम वहां पे चेक करने का काम करेंगे। अब नेक्स्ट आता है जैसे स्पेसिफिक एनिमल्स, वहां पे हम क्या क्या चीजें, जो मेन चीजें होती है हम क्या चेक करेंगे। वहां पे देखो एनिमल को लेंगे तो वहां पे कार्सियोजेनिसिटी चेक करेंगे, टेरिटोजेनिसिटी चेक करेंगे और आपके म्यूटाजेनिसिटी चेक करेंगे। नेक्स्ट आता है 3 फेजेस, जैसे फेज फर्स्ट, फेज सेकंड, फेज थर्ड of clinical trials are performed before submit the final report of MAA, मतलब मार्केटिंग ऑथराइजेशन एप्लीकेशन। यहाँ पे क्या बोला गया है, क्लिनिकल स्टडीज होगी, प्री क्लिनिकल स्टडीज के बाद अब आपकी क्या होगी, क्लिनिकल स्टडीज। मतलब अब हम क्या करेंगे, जो ड्रग है हमारी उसे हम ह्यूमन बीइंग पे यूज करेंगे या ह्यूमन बीइंग पे उस ड्रग की सेफ्टी के बारे में हम पता करेंगे। सिंपल सा है कि जैसा कि आप सभी को पता ही है कि क्लिनिकल ट्रायल्स में बेसिकली हमारे 4 फेज होते हैं, फेज फर्स्ट, फेज सेकंड, फेज थर्ड और फेज फोर्थ। अब फेज फोर्थ को यहाँ पे क्यों इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि फेज फोर्थ में आपके क्या है कि जो ड्रग होती है वो मार्केट में आ चुकी होती है, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्री मार्केटिंग स्टडीज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे 3 फेज ही लेने पड़ेंगे। अब 3 फेज में भी क्या होता है, आपके अलग अलग
पर्सन्स लिए जाते हैं, अलग अलग पेशेंट लिए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट लिए जाते हैं। हम क्या करेंगे कि जो फाइनल रिपोर्ट होगी उसे हम MAA मतलब है आपका ऑथराइजेशन एप्लीकेशन को फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने से पहले हम क्या करेंगे, वहां पे आपकी जो क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे उनको भी वहां पे हम परफॉर्म करने का काम करेंगे, जिससे कि हमें पता चल सके कि जो ड्रग है हमारी वो भाई कैसी है, इन सभी के बारे में। और जो भी हमारे वहां पे आपके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होंगे उनको भी हमें अच्छी तरह से स्टडीज कर लेनी है कि भाई हमारी जो प्री मार्केटिंग स्टडीज है उनके अंदर हमें ये वाले एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कॉज हुए हैं। अब जो हमने क्लिनिकल ट्रायल्स किए थे वहां पे हमारे पास कुछ ADR आए थे, और जो हमने एनिमल टेस्टिंग की थी वहां पे भी हमारे कुछ ADR आए थे। तो इनकी हम क्या करेंगे, प्रॉपर रिपोर्ट बनाएंगे, और रिपोर्ट को सबमिट करने से पहले हम एक बार फिर से जो 3 फेज होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के उनको भी हम परफॉर्म करेंगे। देन परफॉर्म करने के बाद हम क्या करेंगे, फाइनल सबमिशन देंगे अपने MAA को, मार्केटिंग ऑथराइजेशन एप्लीकेशन को। नेक्स्ट है इसमें इन क्लिनिकल ट्रायल्स में बेसिकली क्या होता है, ADR इजिली आइडेंटिफाई ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 0.5 to 1%। तो बेसिकली क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या होता है, जो ADR होता है वैसे तो हमारे वहीं पे इजीली तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। 0.5 से 1% तक के जो ADR होते हैं हमारे आपके क्लिनिकल ट्रायल्स में आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं। अगर कोई हमारा आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, उसके लिए पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस में हम उसकी स्टडीज करते हैं। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस अब हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। अप्रूवल होने से पहले हमारी जो स्टडी हुई वो हमारी प्री होगी। अब पोस्ट मतलब क्या है आपकी, कि जो ड्रग है उसे अप्रूवल मिल चुका है और आपकी ड्रग क्या है, अब आपके मार्केट में आ चुकी है। बोल सकते हैं कि जो पोस्ट मार्केटिंग है मतलब आपकी ड्रग को अप्रूवल मिल गया है और आपकी ड्रग मार्केट में आ चुकी है, अब अच्छी तरह से आपकी उसकी मार्केटिंग भी चल रही है। और सर्विलेंस मतलब क्या होता है, किसी की निगरानी करना। जो हमारी फार्माकोविजिलेंस की जो टीम होगी वो वहां पे क्या करेगी, जो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस में जो हमारी ड्रग होगी जो अप्रूवल होके मार्केट में आ चुकी है उसके ऊपर भी वो निगरानी करेगी, कम से कम 10-20 साल तक निगरानी करेगी, जिससे कि हमें पता चल सके कि भाई जब हमने क्लिनिकल ट्रायल्स में आपके चेक की थी वहां पे तो हमारे ये वाले ADR आए थे। क्योंकि अब ये तो है नहीं कि हमने जो क्लिनिकल ट्रायल्स में जो हमने टेस्टिंग की है वही ADR हमारे हमेशा आते रहेंगे। भाई कोई ड्रग हो सकती है कि 10 साल बाद आपकी ADR कॉज करे, बहुत सारी ऐसी ड्रग होती हैं जो आपके 10 साल बाद होती हैं, कभी 5 साल बाद ADR को कॉज करती हैं, कभी 2 साल बाद ADR को कॉज करती हैं। तो उन सभी को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, आपके पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। मतलब मार्केट में आने के बाद जो आपकी स्टडीज की जाती है या आपकी जो निगरानी रखी जाती है ड्रग के ऊपर, वो हमारी पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस कहलाती है। अब हम इसमें कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया वही पॉइंट्स इसके अंदर हमने ये लिख रखे हैं। फार्माकोविजिलेंस जो मेथडोलॉजी होती है, इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि आपके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं या जो रिस्क इन्फॉर्मेशन होती हैं आपके ADR से रिलेटेड, उन्हें हम कलेक्ट करने का काम करते हैं और उन्हें डिटेक्ट करने का काम करते हैं। यहाँ पे पावरफुल एंड कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ड्रग रिलेटेड रिस्क इज स्पॉन्टेनियस ADR रिपोर्टिंग। वही बात कि आपके लिए क्या है, एक पावरफुल एंड कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम है, क्योंकि क्या है अब आपकी जो ड्रग है वो आपके प्रॉपरली मार्केट में आ चुकी है। अब मार्केट में क्या है, आपके डिफरेंट टाइप के पेशेंट होंगे, डिफरेंट टाइप के आपके अलग अलग मरीज होंगे, तो सिंपल सी बात है अलग अलग बीमारी होगी उन्हें, और जब वो उस ड्रग को लेंगे तो उन्हें अलग अलग वहां पे इफेक्ट भी शो होगा। वहां पे हमें क्या है, वहीं पे हम ये सारी चीजें मॉनिटर करेंगे, ये सर्विलेंस करेंगे, निगरानी रखेंगे कि भाई इस पेशेंट ने ये खाया जिसकी वजह से उसे ये प्रॉब्लम कॉज हुई। तो ये सारी चीजें भी हम वहां पे चेक करेंगे। इफ एनी ड्रग unexpectedly cause an ADR for a patient, then they report the health care practitioner and then report them। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी ड्रग हमारी अनएक्सपेक्टेडली अगर किसी के ऊपर या किसी पेशेंट्स पर हमारे ADR कॉज कर रही है तो उसे हम क्या करेंगे, जो हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर होगा उसे हम रिपोर्ट करेंगे। जो हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर होगा वो अपने टीम को रिपोर्ट करने का काम करेगा कि भाई इस पेशेंट ने ये वाली ड्रग ली थी, उसे ये बीमारी थी जिसकी वजह से उसे ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन शो हुई है। तो वो सारी चीजें भी हम वहां पे चेक करेंगे। अब इसके अंदर आपके ये आइडेंटिफाई प्रोडक्ट डिफेक्ट्स को भी इंक्लूड किया गया है, इंटॉक्सिकेंट्स को जो नशा वगैरह होते हैं, एंड एब्यूज एंड अनएक्सपेक्टेड लेक ऑफ थेरेपेटिक इफेक्ट्स होते हैं, उनको भी इसके अंदर आपके मतलब यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रोडक्ट डिफेक्ट तो नहीं हो रहा कहीं किसी में, उन चीज़ों को भी हम आइडेंटिफाई करेंगे, या उसका यूज कहीं नशे में तो नहीं हो रहा, इसका भी हम वहाँ पे देखेंगे। एक्सपेक्टेड लेक ऑफ थेरेपेटिक इंडेक्स का मतलब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट बॉडी है तो वहाँ पे दूसरे डिजीज पेशेंट्स के साथ कहीं वो अपनी थेरेपेटिक इफेक्ट होता है वो कहीं कम तो
नहीं दिखा रहा, इससे भी में भी हमारी क्या होगी, वहाँ पे हेल्प मिलेगी कि हम प्रॉपर तरीके से ड्रग को चेक कर सकते हैं मार्केट में आने के बाद कि किस में कैसे कैसे रेस्पॉन्स शो कर रही है हमारी ड्रग। अब इसके अंदर कुछ आपके स्टेप्स हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेप इन द डिटेक्शन ऑफ एडीआर इज कलेक्शन ऑफ डेटा। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि अगर किसी को भी एडीआर कॉज हुआ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके जो डेटा होगा, नॉर्मल डेटा होगा, उसे हम क्या करेंगे, कलेक्ट करने का काम करेंगे वहाँ पे। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करेंगे, जैसे पेशेंट का डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन देखेंगे, नॉर्मली प्रेजेंटिंग कंप्लाइंट्स देखेंगे, क्या क्या उसे प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ें चेक करेंगे, पास्ट मेडिकेशन हिस्ट्री देखेंगे, उसकी प्रीवियस मेडिकेशन हिस्ट्री देखेंगे, ड्रग थेरेपी डिटेल इंक्लूड, जैसे कि टीसी मेडिसिन कौन सी थी, उसकी जो करंट मेडिसिन यूज कर रहा है वो कौन कौन सी थी, इनके बारे में हम वहाँ पे देखेंगे। लैब डेटा सच जैसे कि उसके ब्लड टेस्टिंग की रही है तो वहाँ पे हम हेमाटोलॉजिकल देखेंगे, लिवर टेस्टिंग देंगे, रीनल फंक्शन टेस्टिंग, इन सभी के बारे में भी हम वहाँ उससे प्रॉपर डेटा को कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका डिटेल ऑफ सस्पेक्टेड एडीआर आर कलेक्टेड। अब जो सस्पेक्टेड एडीआर होता है उसके भी डेटा को हम यहाँ पे कलेक्ट करने का काम करेंगे, जैसे कि टाइम ऑफ ऑनसेट, ऑफ रिएक्शन कितनी होती है, नेचर एंड सीवियरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, प्रीवियस रिपोर्ट एंड रिपोर्टिंग रिएक्शंस, जैसे कि डोज कितनी है, टाइम फ्रीक्वेंसी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, मतलब वो जो पेशेंट है वो डोज सही टाइम से ले रहा है कि नहीं ले रहा है, और जितनी डोज बोली है, जैसे कि फुल आपकी एक टैबलेट बोली है बट वो वहाँ पे आधी टैबलेट ले रहा है, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें भी हम चेक करेंगे। उसका ड्यूरेशन क्या है कि कहीं आज खाया 2 दिन का गैप कर लिया फिर चौथे दिन और खा लिया, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम उन सारी चीज़ों को हम वहाँ पे रिपोर्ट करने का काम करेंगे। प्रीवियस रिपोर्ट हिस्ट्री दे देंगे, जो रिपोर्ट रिएक्शंस होती हैं उनको देखेंगे, जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको भी हम वहाँ पे आइडेंटिफाई करने का काम करेंगे। अब नेक्स्ट आता है आपकी यहाँ पे रिपोर्टिंग एडीआर में बेसिकली हम क्या देखेंगे कि जब हमारे एडीआर को हमने डिटेक्ट कर लिया है तो अब हमें इसे रिपोर्ट कैसे करना है। अभी हमने नॉर्मल सा देखा था पोस्ट मार्केटिंग में कि हमारे जो हेल्थ प्रैक्टिशनर होंगे उन्हें हम रिपोर्ट करेंगे, बट यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से डेटा दिया गया है कि हम कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पैरामीटर ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब ये मेडिकल ट्रीटमेंट में आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज हो रही है और फिर उसको आपने इजीली तरीके से आइडेंटिफाई भी कर लिया है तो उसे आप रिपोर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि जब तक आप रिपोर्ट नहीं करेंगे जब तक आपकी फार्माकोविजिलेंस टीम उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएगी, और जब तक समझेगी नहीं तो एडीआर आपके आते ही रहेंगे, पेशेंट्स बढ़ते रहेंगे उस चीज़ के। नेक्स्ट है आपका इट इन्वॉल्व द रिसिप्ट, डेटा एंटरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, असेसमेंट, अचीविंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ एडवर्स इवेंट डेटा एंड डॉक्यूमेंट्स। मतलब इसमें आपकी जो इन्वॉल्व क्या, जैसे प्रॉपर रिसिप्ट वगैरह, डेटा एंटरिंग वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन कितनी हो रही है, असेसमेंट कितना है, अचीविंग कितना है, ये सारी चीज़ें भी हम वहाँ पे चेक करने का काम करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में प्रॉपर तरीके से हमारे एडीआर की रिपोर्ट वगैरह होनी चाहिए। वाई, अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमारे जो एडीआर आर अमॉन्ग द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन मैनी कंट्रीज, क्योंकि आपके क्या है कि जब आप प्रॉपर तरीके से एडीआर को रिपोर्ट नहीं करेंगे तो उससे क्या है, सिंपल सी बात है कि जब आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आप उस डॉक्टर को प्रॉपर तरीके से नहीं बताओगे तो आपको कैसे कर पाएगा भाई। जब तक आप प्रॉपर तरीके से अपने बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दोगे तो वो आपको अच्छी तरह से मेडिसिन दे ही नहीं पाएगा। आपकी टीम एडीआर को डिटेक्ट कर लेती है तो प्रॉपर तरीके से उसे रिपोर्ट करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें होता है उसे फॉलो करना ही पड़ेगा, जब भी आप एडीआर को अच्छी तरह से रिपोर्ट वगैरह कर सकते हैं। एडीआर को रिपोर्ट नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है उससे डेथ वगैरह बहुत ज़्यादा होंगी और जो कि होती भी हैं। एडीआर रिपोर्टिंग प्रोसीजर, मतलब जब हमने एडीआर को डिटेक्ट कर लिया है तो उसे रिपोर्ट हमें कैसे करना है, उसका क्या प्रोसीजर होगा हमारा। तो हु कैन रिपोर्ट, सबसे पहले हम देखेंगे कौन रिपोर्ट कर सकता है उसे। व्हाट टू रिपोर्ट, मतलब क्या रिपोर्ट करना है। अगर हमें पता चल गया भाई कि हमारा ये एडीआर है तो उसे हम कैसे, मतलब क्या 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 रिपोर्ट करेंगे, उसमें क्या रिपोर्ट करेंगे। फिर उसमें आता है आपका हाउ टू रिपोर्ट, मतलब कैसे रिपोर्ट करेंगे फिर हम उसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हु कैन रिपोर्ट, मतलब कौन रिपोर्ट कर सकता है। आप कौन रिपोर्ट कर सकता है, तो ऑल हेल्थ प्रोफेशनल, मतलब जितने भी आपके हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं, जितने भी आपके हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं वो सारे के सारे उस एडीआर को रिपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि क्लिनिक, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, नर्स, फिजिशियन, एक्सेट्रा वगैरह आपके ये जो एडीआर होता है उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑल नॉन क्लिनिकल प्रोफेशनल, मतलब नॉन क्लिनिकल मतलब आपका जो कंज्यूमर है, जो ड्रग को ले रहा है वो भी आपको बता सकता है और वो रिपोर्ट कर सकता है भाई इससे मुझे ये प्रॉब्लम हुई, कंज्यूमर कर सकता है। आपका जो नॉन हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो भी इसे आपके
जो नॉन हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो भी इसे रिपोर्ट कर सकते हैं आपके एडीआर को। जो नॉन हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो जो नॉन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो भी एडीआर को रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे नॉन कंज्यूमर में आपके नॉन हेल्थ केयर में कौन कौन आते हैं, जैसे कंज्यूमर और पेशेंट्स वगैरह भी आपके हेल्थ जो एडीआर रिपोर्ट होती है उसे कर सकते हैं। अब व्हाट टू रिपोर्ट मतलब क्या रिपोर्ट करना है, तो इसके अंदर हम दो देखेंगे। एक टाइप ऑफ सस्पेक्टेड एडीआर रिएक्शन, मतलब जो सस्पेक्टेड एडीआर रिएक्शन है वो कैसे हो रही है आपकी, तो अ सीरियस और नॉन सीरियस रिएक्शन देखेंगे वहाँ पे हम, मतलब अनएक्टेड और नॉट। यहाँ पे हम नॉन सीरियस देखेंगे कि भाई जो एडीआर है वो आपका कितना सीरियस है और कितना आपका सीरियस नहीं है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे उसके अंदर, क्योंकि वहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आता है ओवरडोज और मेडिकेशन एरर लीडिंग टू दी एडीआर, मतलब जो एडीआर आपका कॉज हो रहा है वो मेडिकेशन एरर की वजह से हो रहा है या आपकी ओवरडोज की वजह से हो रहा है। कहीं आपने कहीं ज़्यादा डोज तो नहीं ले रही जिसकी वजह से एडीआर कॉज हो रहा है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें रिपोर्ट के अंदर आपको इंक्लूड करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है आपका ऑल एडीआर एज अ रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन प्रोडक्ट, मतलब जो भी आपने ड्रग ली है क्या वो आपकी प्रिस्क्रिप्शन वाली है कि आपकी नॉन प्रिस्क्रिप्शन वाली है। क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन वाली होगी वो आपके डॉक्टर वाले द्वारा लिखी जाएगी, नॉन प्रिस्क्रिप्शन वाली वही आप कैसे भी ले सकते हो। आप नॉर्मली जब भी किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हो तो वो नॉन प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ही आती है आपको उस ड्रग से कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि वो जो ड्रग लेके गए हो आप वो अपने मन की मर्जी से गए हो भाई, किसी भी प्रिस्क्रिप्शन की हेल्प से आपने ड्रग नहीं ली, तो उससे जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपको खुद ही झेलनी पड़ेगी। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड की जाती हैं कि भाई जो एडीआर आया है वो आपकी प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन थी कि आपने कोई नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिनल प्रोडक्ट आपने लिया था। नेक्स्ट आता है आपका पार्ट बी, इसमें हम देखेंगे रिएक्शन फ्रॉम दी ऑल टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जैसे कि एलोपैथी आपने यूज़ किया था, आयुर्वेदा वैक्सीन ली थी या मेडिकल कोई डिवाइस यूज़ किया था। नेक्स्ट आता है आपका हाउ टू रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट करें कैसे, तो रिपोर्टिंग कैन बी मेड थ्रू दी रिपोर्टिंग फॉर्म, मतलब जो अब सिंपल सा है, जब आप कहीं भी जाते हो या आप अपने कॉलेज में ही देख लो, जब आपकी फीस प्रॉपर तरीके से सबमिट हो जाती है तो आप क्या करते हो, नो ड्यूज क्लियर करते हो वहाँ पे। तो ऐसे ही यहाँ पे आपके क्या होगा कि जो आपकी एडीआर रिपोर्टिंग होती है, एक आपको फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म पे जो भी डिटेल्स होंगी वो सारी की सारी आपको फिल करनी है। देन फिल करने के बाद आफ्टर फिलिंग द कंप्लीट रिपोर्ट देन रिटर्न टू दी नियरेस्ट एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर, मतलब एएमसी और टू एनसीसी, ठीक है, नेशनल काउंसलिंग सेंटर, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि आपने जो रिपोर्ट था आपके पास जो एडीआर रिपोर्टिंग फॉर्म था आपने उसे फिल किया, फिल करने के बाद आपने उसे क्या किया, रिपोर्ट किया, कंप्लीटली रिपोर्ट कर दिया, और रिपोर्ट करने के बाद आपने उसे जो आपके पास में जो एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर होगा और जो एनसीसी, आपको क्या करना है, उस रिपोर्ट को वापस आपको एनसीसी के पास या आपकी जो मॉनिटरिंग सेंटर है वहाँ पे आपको रिपोर्ट करनी है, पहुँचाना है वहाँ पे अपनी जो फॉर्म है उसे। और नेक्स्ट आता है कैन बी रिपोर्टेड थ्रू दी टेलीफोन फैक्स एंड आपके ईमेल, मतलब एडीआर को रिपोर्ट कर सकते हैं आप टेलीफोन की हेल्प से, फैक्स की हेल्प से, या आप ईमेल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टू रिकॉग्नाइज, अब इसे रिकॉग्नाइज करने के लिए बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं, फॉलो अप इन्फॉर्मेशन, मतलब प्रॉपर तरीके से हमें फॉलो अप जो इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको लेते रहना है। डेट ऑफ ओरिजिनल रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, मतलब जो और रिपोर्ट कब की गई थी उसकी प्रॉपर तरीके से डेटिंग वगैरह होनी चाहिए। पेशेंटिटी, मतलब पेशेंट को ये वाला एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ था, मतलब प्रॉपर तरीके से उस फॉर्म में सारी होंगी उनको प्रॉपर तरीके से आपको फिल करना है। तो वहीं पे आपको पेशेंट आइडेंटिटी भी मिल जाएगी कि भाई कौन सा पेशेंट था, जिसे कौन कौन सी बीमारी थी, कौन सी मेडिसिन उसने यूज की जिसकी वजह से ये एडीआर हुआ, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमें मिल जाएंगी। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हमने डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ एडीआर कंप्लीट कर लिया है। अब आपका नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड ऑफ कैजुअलिटी असेसमेंट, जो आपके सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और जब भी आता है आपके 10 मार्क्स में आता है, क्योंकि एडीआर की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और आपके मेथड ऑफ कैजुअलिटी असेसमेंट और आपके मैनेजमेंट, ये तीनों आपके साथ में कॉम्बिनेशन में आते हैं और आपके 10 मार्क्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप सभी को आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा, तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे कि आपको लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहे, एंड को लाइक कर दिया करो जिससे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम कंटिन्यूस वीडियो जो लेक्चर होते हैं उन्हें प्रोवाइड कर सकें।
एंड अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। एंड नोट्स की मैंने पहले ही बता रखा है, टेलीग्राम पर आपको जैसे ही यूनिट खत्म होती है आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स होंगे वो मिल जाएंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ कैजुअलिटी असेसमेंट। सो जय हिंद, जय भारत।